श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद दूसरा अध्याय श्लोक क्रमांक 17। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। सारे श्लोक महत्वपूर्ण हैं, लेकिन ये श्लोक भक्ति के प्रोसेस को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से क्लियर करता है। मेरे पीछे बोलिए। शृण्वतां स्वकथा कृष्णः श्रुतां स्वकथा कृष्णः पुण्याश्रवण कीर्तनः पुण्यश्रवण कीर्तनः हृदयंतस्थो हि भद्राणि हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम् विधुनोति सुहृत्सताम् शृण्वतां स्वकथा कृष्णः श्रुतां स्वकथा कृष्णः पुण्याश्रवण कीर्तनः पुण्यश्रवण कीर्तनः हृदयंतस्थो हि भद्राणि हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम् विधुनोति सुहृत्सताम्। आवृत्ति कीजिए। श्रुतां स्वकथा कृष्णः शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तनः पुण्यश्रवण कीर्तन हृदयन्तस्थो भद्राणि हृदयंतस्थो हि भद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। और कोई भक्त आवृत्ति करना चाहेंगे? कोई नहीं करना चाहेगा। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तन पुण्यश्रवण कीर्तनः हृदयन्तस्थो हि भद्राणि हृदयंतस्थो हि भद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। विधुनोति सुहृत्सताम्। शब्दार्थ देखिए। शृण्वताम, शृण्वताम् जिन्होंने कथा सुनने की रुचि उत्पन्न कर ली है। जिन्होंने कथा सुनने की रुचि उत्पन्न कर ली है। बार बार मिस्टेक हो रहा है। दिस इज वेरी बैड। एनीवेज, स्वकथा स्वकथा एक मिनट, क्या है? अपनी वाणी। अपनी वाणी। कृष्ण कृष्ण भगवान भगवान पुण्य पुण्य पावन पावन। मैंने वो बार बार मिस्टेक उसमें आती जा रही है, बार बार उसको एडिट करना पड़ रहा है। आप शायद ठीक देखेगा। ठीक है। कीर्तन, सॉरी, श्रवण श्रवण सुनना, सुनना कीर्तन 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 करना। कीर्तन करना। यहाँ ह नहीं है, हृ होना चाहिए। हृदयंतस्थः, हृदयन्तस्थः अपने हृदय के भीतर, अपने हृदय के भीतर ही निश्चय ही निश्चय अभद्राणि अभद्राणि पदार्थ पदार्थ को भोगने की इच्छा को भोगने की इच्छा विधुनोति विधुनोति स्वच्छ करता है, स्वच्छ करता है, विमल बनाता है, विमल बनाता है, सुहृद सुहृद उपकारी उपकारी सताम सता सत्यनिष्ठ के। सत्यनिष्ठ के। अनुवाद। प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित तथा सत्यनिष्ठ भक्तों के हितकारी भगवान श्री कृष्ण उस भक्त के हृदय से भौतिक भोग की इच्छा को हटाते हैं जिसने उनकी कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली है, क्योंकि ये कथाएं ठीक से सुनने तथा कहने पर अत्यंत पुण्यप्रद हैं। अब ये बात बड़ी आसान लगती है समझने में, लेकिन बहुत ही एक एक शब्द प्रभुपाद जी बहुत तोल के बोलते हैं। तोल समझते हैं इसका अर्थ? तो अगर आप इसको ध्यान नहीं देंगे तो उस बातों के अर्थ को ठीक से नहीं समझ पाएंगे। तो समझने का प्रयास कीजिए। प्रभुपाद जी यहाँ पे एक शब्द यूज कर रहे हैं। पहले हम श्लोक को देखिए, संस्कृत दिख रही है आपको। शृण्वताम स्वकथा कृष्ण। जो व्यक्ति इस प्रकार से, शृण्वताम मतलब सुनने वाला, श्रवणकारी, जो श्रवण पर, जो कथा सुनने में लगा हुआ है, उसकी बात कर रहे हैं। शृण्वताम स्वकथा कृष्ण। किसकी कथा? स्व, अपनी कथा, कृष्ण की कथा सुन रहा है। कैसी कथा? इसका प्रभाव क्या है? तो कहते हैं पुण्य श्रवण कीर्तन। पुण्य का अर्थ है जो अविद्या का नाश करने वाली है। कैसे करते हैं अविद्या का नाश? श्रवण करने मात्र से। समझ में आने की बात नहीं हो रही है, समझ में आना आगे की बात है। केवल सुनने मात्र से वह शुद्ध करने वाली है कृष्ण कथा। कीर्तन बोलने से शुद्ध करने वाली है। क्या शुद्ध करेंगी? तो कह रहे हैं हृदयंतस्थः, हृदय में स्थित अभद्राणी। अभद्राणी शब्द बहुवचन में, बहुत सारे अभद्र हैं। काम, क्रोध, बेसिकली प्रभुपाद ने कहा इस जगत को भोगने की इच्छा, जिसकी वजह से बार बार जीव जन्म ले रहा है।
तो इस भोगने की इच्छा को ही अभद्र कहते हैं। जो हम लोग महसूस करते हैं कि नाम में रुचि नहीं हो रही है, वो क्या कारण है? इन अभद्रों की वजह से, अनर्थों की वजह से। अनर्थ समझ रहे हैं? जीव को इस जगत में भोगों की वासना नहीं होनी चाहिए, ये उसका अर्थ नहीं है, लेकिन ये अभद्र है, ये अशुभ है जीव के लिए। तो जीव का कल्याण करने वाली कृष्ण कथा है, इसीलिए कह रहे हैं पुण्य। तो पुण्य का मतलब हुआ जीव को पावन करने वाली। किससे पावन करने वाली? अभद्रों से। जगत को भोगने की इच्छा से मुक्त करने वाली कृष्ण कथा है। ठीक समझ में आ रहा है? तो कौन हेल्प करता है? कहते हैं विधुनोति। विधुनोति मतलब सफाई करते हैं, करता है। कौन करता है? कृष्ण स्वयं करते हैं। क्यों करते हैं? सुहृत सताम। सुहृत मतलब हितकारी, सदा ही हितकारी। किसके? भक्तों के। अब प्रभुपाद जी के सुंदर अनुवाद को आप देखें तो प्रभुपाद जी यहाँ क्या कह रहे हैं, देखिए। सत्यनिष्ठ भक्तों के हितकारी। सत्यनिष्ठ भक्त मतलब समझ रहे हैं, जो वाकई अपने हृदय को साफ करना चाहता है। ढोंग करके, ढोंग वैसे तो भक्ति का ढोंग करना भी अच्छा है, लेकिन यहां स्पेसिफिक क्या है, जो वाकई अपने हृदय को शुद्ध करना चाहता है। अगर मैं किसी को पूछता हूं क्या आपने 16 माला कर लिया, क्या उत्तर होगा? जी, सही बात है। इसको कोई वेरीफाई कर सकता है? आप जानते हैं और भगवान जानते हैं। समझ में आई बात? मैंने कर ली 16 माला, आप जाने। अब मान लीजिए माला पकड़ा हूं मैं, एक की जगह 2 मन का घुमा रहा हूं, कौन जानता है? आप समझ रहे ना मेरी बात? ये बात परम पूज्य गिरिराज महाराज ने बहुत सुंदर तरीके से कही कि मुख्य रूप से भक्तों की ट्रेनिंग सिंसियर बनने में है, सत्यनिष्ठ होने में है। समझ रहे ना? नहीं तो निर्जल एकादशी के दिन गंगा जी के में स्नान करके व्यक्ति पानी पी सकता है। समझते हैं इसका अर्थ? नहीं, उदाहरण तो समझ में आ रहा है, लेकिन किस प्रसंग में बोल रहा हूं समझ में आ रही बात? दुनिया में को तो जान रहा है कि तिलक लगा लिया, कंठी पहन ली, लेकिन भजन नहीं हो रहा है। प्रभुपाद जी इस बात को बोलते थे, डोंट बी अ शो बॉटल डिवोटी। शो बॉटल डिवोटी समझते हैं? शो बॉटल का अर्थ समझते हैं आप? दवा है नहीं उसमें, केवल दवा का मतलब आभास है। दवा की एक बोतल है, उसमें बस पानी से भर देते हैं, दवा का रंग जैसा लगता है, लेकिन उसमें दम नहीं है दवा का। इसे कहते हैं शो बॉटल, बेचने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि हमारी माला जो है वो हाथ गर्म करने के लिए है। झोली माला, ठंड लगती तो हाथ को जैसे थोड़ा सा जो है हाथ गर्म रहे। समझ रहे ना मेरी बात? 16 माला जप करे, 4 नियमों का पालन करे, वो वाकई अपने हृदय को शुद्ध करना चाहता है, ऐसा भक्त, उसके हितकारी। और अगर ऐसा वाकई करना चाहेगा तो स्वाभाविक सी बात है उसे कृष्ण कथा में रुचि होगी, क्योंकि ऐसा प्रभाव देख रहे को न कुर्यात कथा रतिम। जब कर्म बंधन को नष्ट करने वाली कथा है तो उस कथा में रति क्यों नहीं होगी? क्यों आसक्ति नहीं होगी? तभी आसक्ति नहीं होगी जब कर्म बंधन को नहीं काटना चाहते हैं, शुद्ध नहीं होना चाहते। ये मेरे वचन नहीं है, बहुत गंभीर और कठोर लगेंगे, लेकिन ये प्रभुपाद जी के वचन है। इंग्लिश में बोलता हूं, फिर हिंदी में इसको बोलूंगा। A person who has ulterior motivations, he cannot understand the philosophy of Krishna consciousness. जिस व्यक्ति के क्या कहेंगे अल्टीरियर मोटिवेशंस को हिंदी में, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, कुछ छुपे हुए उद्देश्य रहेंगे, तो वह कृष्ण भावना के सिद्धांतों को नहीं समझ पाएगा। भक्ति के केवल ढोंग कर रहा है तो फिर वह भक्ति को नहीं समझ पाएगा। जो सूक्ष्म बातें हैं कि मैं भक्ति क्यों करनी चाहिए, लेकिन जो ईमानदारी से भक्ति करना चाहता है, वाकई भगवान की प्राप्ति करना चाहता है, तो भगवान स्वयं उसकी मदद करते हैं जब वो कृष्ण के बारे में श्रवण करते हैं। विज्ञान समझ में आ रहा है? अगर विज्ञान ठीक से समझ में नहीं आएगा, एप्लीकेशन ठीक नहीं होगा, तो फिर भक्ति में प्रकृति में कठिनाई आएगी। समझ ना आ रहा हो एक अलग बात है, लेकिन समझने की इच्छा तो होनी चाहिए। मैं आपको अपना उदाहरण देता हूं कैसे मैंने ढोंग किया था। मैं एनटीपीसी में काम कर रहा था। उम्मीद है कि एनटीपीसी का ऑफिसर सुनेगा नहीं इस प्रवचन को। तो मेरा उद्देश्य था कि यहाँ बस 5-6 महीने रुकना है, फिर तो इस्कॉन ज्वाइन करना है, कौन यहाँ पे काम करने वाला है? आप समझ में आया? तो जो कुछ भी पढ़ा रहे थे, हम अटेंडेंस देने तो जा रहे थे, ग्रहण कुछ भी नहीं कर रहे थे, तो इसलिए कुछ भी याद नहीं है कि क्या पढ़ाया उन्होंने। आप समझ में आया कि ढोंग कैसे कर सकता है? नहीं समझ में आई बात? संस्था का स्टैंप तो लग गया,
एफिलिएशन तो संस्था का हो गया, लेकिन इंक्लिनेशन संस्था का नहीं हुआ। ये बात समझ पा रहे हैं? वी मे बी एफिलिएटेड टू ISKCON, बट वी हैव टू आल्सो हैव द इंक्लिनेशन ऑफ द संप्रदाय। मन भी जुड़ना चाहिए। मन से मतलब है बुद्धि जुड़नी चाहिए कि भाई जो प्रभुपाद जी ने कहा है उनके तात्पर्य में क्या कह रहे हैं, उससे मेरे को क्या शिक्षा प्राप्त हो रही है, क्या ये बातें ग्रहण कर रहे हैं आप? तो इसी प्रकार से लोग भक्ति में भी किसी अलग प्रयोजन से आ सकते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं, और जहां थोड़ा धनवन मिल गया फिर गायब, भक्ति से कोई मतलब नहीं। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिख रहे हैं भगवत गीता में, आप देख लीजिएगा 9वें अध्याय में देखिएगा इस प्रकार से। उनकी भक्ति में कोई श्रद्धा वद्धा नहीं होती, बस थोड़ा पैसा मिल गया बस भागो यहां से। परम पूज्य राधा रमन महाराज जी का भी वक्तव्य बड़ा सुंदर। ISKCON में बहुत कुछ मिल सकता है, अगर भक्ति चाहोगे तो भक्ति मिलेगी। डज इट मेक सेंस? समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूं? इसीलिए मैं फोकस कर रहा हूं कि क्योंकि आप देख सकते हैं, अरे ये कुछ लोग हैं जो इतने समय से भजन कर रहे हैं, तो भौतिक भोग की वासना क्यों नहीं जा रही है? क्योंकि वो चाहते ही नहीं कि जाए। सो सिंसियरली जो भक्त प्रयास कर रहा है उसके लिए भगवान डेफिनेटली हृदय से गंदगी साफ कर देते हैं। बहुत इसलिए प्रपात करे सत्यनिष्ठ भक्त, सत्य में निष्ठ, झूठ नहीं बोलता है। मुझे याद है एक बार एक व्यक्ति था, मेरे संग लोग टिक भी नहीं पाते झूठ जो बोलते हैं। तो मंगल आरती में बाद जब मैं लौट रहा था, मैं कहा मंदिर में जब करो, प्रभु जी पेट में दर्द हो रहा है। हमने कहा अच्छा भाई जाओ, क्या बात है, हमको तो है नहीं। इतने में महाराज जी जनार्दन महाराज केशी घाट पे, तो जब मॉर्निंग वॉक के जाते थे जपा वॉक के लिए, बोले वो आपका ब्रह्मचारी केशी घाट पे समय क्या कर रहा था, जिसको पेट दर्द था। तब देख रहे हैं वहीं से वो लोग समझ नहीं पाते, सोचते हैं कि हमने तो प्रभु जी को मूर्ख बना लिया, लेकिन मूर्ख हम अपना बना दें इसमें। आप समझते हैं? मैं इसलिए यहाँ पे रुक गया हूं, इस बात को बोल रहा हूं। जो कोई गुरु वैष्णव कुछ बोल रहे हैं उसको ईमानदारी से पालन करना, तब भगवान, क्योंकि भगवान से चीटिंग नहीं कर सकते आप। भगवान तो हृदय में बैठे हुए हैं कि वो जब कर रहा है कि नहीं, भगवान को प्रणाम कर रहा है कि नहीं, सेवा कर रहा है तो सेवा कर रहा है कि नहीं। ये समझ रहे ना मेरी बात? CCTV अंदर ही लगा हुआ है और कैमरामैन भी अंदर ही बैठा देख रहा है। ठीक है, इसीलिए निष्ठा। तो इसलिए ये जब ऑफिस के बाद प्रभुपाद कहते हैं कथाएं ठीक से सुनने तथा कहने पर अत्यंत पुण्यप्रद है। क्या मतलब है इसका आप समझते ही हैं। जो व्यक्ति पैसे के लिए कथा कह रहा है और जो औपचारिक रूप से सुन रहा है, दोनों को कोई पुण्य फल मिलता नहीं है, उनके जीवन में कोई परिवर्तन आप नहीं देखते। मैंने आंखों से देखा है कि इस प्रकार से भागवत सप्ताह हो रहा है, पंडाल के बाहर ही चाय की दुकान लगी है, लोग कथा सुन के आते हैं तो कुछ थकान हो जाती है, नींद दूर करने के लिए क्या चल रहा है, चाय चाय चाय। ये तो आंखों से देखी बात है, उसको कोई जुटला ही नहीं सकता। आंखों से देखा और कोई ग्रंथ इत्यादि नहीं, तो हम समझ रहे हैं। और अद्भुत बात है, आज ही मुझे व्यक्ति मिले तो भी कथा कहीं किसी सुनते होंगे, तो मैंने कहा ये पता चला कि करना क्या है। ये तो पता नहीं चला करना क्या है। और हमको पता है किस प्रकार से हरे कृष्ण मंत्र करना होता है, माला करनी होती है, जप करना होता है। हमने कहा ये क्यों पता नहीं चला? क्योंकि ऐसा संग नहीं है जहां पे लोग चाहें कि लोगों को पता चले। और ये भी बात है कि जो कथा चल रही है प्राय उसमें वो जो करने वाला है वो खुद भी कुछ नहीं कर रहा है। आप बहुत गहराई में देख सकते हैं इस बात को। ऑब्वियसली ऐसा मतलब नहीं कि कोई भी नहीं बता रहा है, लेकिन प्राय हम देखते हैं लोगों को समझ में नहीं आता कथा सुनने के बाद हमें करना क्या है, कि भगवान को भोग लगाना है, कि नाम जप करना है, कितने बजे उठना, यह कुछ प्रयोजन, ये कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती। और अब देखिए श्रील प्रभुपाद जी ने कितने बारीकी से हर भक्त के लिए एक आयोजन किया है कि सुबह कितने बजे उठना है, कितने बजे खाना है, कितने बजे स्नान करना है कि नहीं। इज इट नॉट? और इस प्रकार से लोग फिर वाकई परिवर्तित होते हैं, क्योंकि ISKCON एक हॉस्पिटल है। भक्तों का संग साधु एक वैद्य की तरह है। वो केवल मीठी मीठी बात करने के लिए नहीं है, वो हमारी बीमारी को का इलाज देने के लिए और बताता है वैद्य, ये करो, ये मत करो, ये करो, ये मत करो। इससे पहले मैं आगे जाऊं, प्रभुपाद जी बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं इस स्थान पे कि भक्तों का संग का मतलब है हमारे जीवन में नियमितता आनी चाहिए। ये नहीं कि हम जो मन में आए खा रहे हैं, जो मन में आए कह रहे हैं, कर रहे हैं, ऐसा नहीं। फिर हमने भक्तों का संग नहीं किया। समझ रहे हैं? अगर कोई बीमार व्यक्ति है और वो कहा मैं वैद्य के पास होके आया हूं, तो उसका क्या अर्थ है? साधु शरण पर उसका क्या अर्थ होगा? वही जानता है कि वैद्य के पास होके आया कि दवाई लेके। नहीं, आप मेरा प्रश्न नहीं समझे। अगर आप कहो कि आप बीमार थे, जैसे भी आपके पांव में चोट लगी थी, तो आप डॉक्टर के पास गए थे, उसका क्या प्रमाण है कि आप
उस डॉक्टर के अनुसार जो भी प्लास्टर बांधवाओगे, जो उसने प्रिस्क्रिप्शन दिया वो करोगे, या टूटी टांग में घूमेंगे इधर उधर? समझ में आएगी बात? जो व्यक्ति वाकई समझ रहा है कि मैं बीमार हूं, डॉक्टर के पास गया हूं, और बोल भी रहा है समाज को भी हम डॉक्टर के पास गए हैं, तो उसका मतलब है कि वो डॉक्टर के बताए हुए नियम को ईमानदारी से पालन करेगा। और ढोंग करने से ठीक हो जाएगा? ढोंग करने से ठीक नहीं होता है। तो ये श्लोक बहुत हैवी है, बहुत हैवी है। जो जप कर रहा है वो शुद्ध होगा, लेकिन जप करे। मुझे याद है जितना क्रोध आया था, एक व्यक्ति, तो मंदिर में नियम होगा सबको बैठना है 5:30 से 6:30, 6:30 उठा, बोला चलो भाई अब सजा पूरी। हमने इतनी गुस्सा आया, मैंने कही सजा है भगवान का नाम जप करना? तो किस भावना से कर रहा है? खैर चलो, वो हरि नाम अगर सजा मान के भी कर रहा है तो कोई फायदा होगा, लेकिन ये तो भक्ति का नियम नहीं है ना, ये तो भक्ति का तरीका नहीं। प्रभुपाद सजा तो नहीं दी है ना हमको जप करने के लिए, सजा है ये? तो ये यही दिखाता है कि जब भागवत श्रवण नहीं होता है तो जो सबसे कल्याणकारी वस्तु है उसको हम सजा मान के बैठे। क्षमा कीजिएगा मैं थोड़ा हैवी हो रहा हूं इस पॉइंट पे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सत्यनिष्ठ भक्त जो वाकई अपने हृदय को शुद्ध करना चाहता है। सारार्थ दर्शनी लिंक है। अब श्रद्धा से कथा सुनने पर व्यक्ति श्रवण कीर्तन प्रारंभ कर देता है, तब कृष्ण जो उसके हृदय में स्थित हैं वह उसके सारे पाप नष्ट कर देते हैं। तो ये अब भजन क्रिया को दिखा रहा है। भजन क्रिया हो रही है तो अनर्थनों की सफाई हो रही है। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, और फिर उससे अनर्थ निवृत्ति होना शुरू हुई। दिख रहा है अनर्थ निवृत्ति? हृदय की सफाई कर रहे हैं ना, विधुनोति कृष्ण। यस, कृष्ण सौराट है, धोखेबाजों का हृदय साफ नहीं करेंगे वो। हाँ, लेकिन जो भगवान की भक्ति ईमानदारी से कर रहे हैं उससे प्रसन्न होकर निश्चित रूप से उसके हृदय को साफ करेंगे। एक इंटरेस्टिंग बात है कि भगवान जब सफाई करेंगे तो फिर उनके सामने कोई पाप नहीं टिक सकता है। तो प्रोसेस बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, लेकिन दिक्कत है कि बुद्धि क्रिकेट होने की वजह से लोग समझ नहीं पाते। बहुत सिंपल है, भगवान के बारे में सुनना, भगवान का प्रसाद खाओ, भगवान का नाम जप करो, यही तो कार्य करना है। 4 कार्य सुने थे ना आपने, सुनना है, कीर्तन करना है, स्मरण करना है, पूजन करना है, भगवान उससे प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन ये गोल ना समझ करके व्यक्ति बहुत भ्रमित होता है। मैं कुछ बातें आप लोगों को नहीं बोल रहा हूं, कुछ बातों को मैंने देखा है, इस कारण से उसको स्मरण करके बोल रहा हूं। ऑब्वियसली यहाँ सारे जो भक्त हैं बहुत सिंसियर हैं, लेकिन मैं कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशन, आज मैं सनक सनंद को यही बोला था, मुझे कितना आसान है भगवान के धाम जाना। हरे कृष्ण मंत्र जपो, भगवान का प्रसाद खाओ, भगवान की कथा सुनिए, आप भगवान के धाम चले जाएंगे। तो इतनी कठिनाई क्यों आती है? क्योंकि हृदय सिंपल नहीं है। खैर, तो भगवान की अब यहाँ पे जो श्रद्धा की बात हो रही है वो किस प्रकार की श्रद्धा है? वह श्रद्धा इस प्रकार है जिसमें व्यक्ति आयोजन बना बना करके कृष्ण कथा सुनता है। पहले जो बात थी वो सुनने की, वो कैसी थी? ऐसे उत्सुकता, बस कुछ भगवान की कृपा से कैसे भी करके वो भक्तों का संग प्राप्त कर लेता, सुन रहा था। लेकिन अब ये जो थोड़ी रुचि बढ़ गई है तो अब वह कथा को मैं योजना बना बना करके आता है। समझ रहे हैं? मैं सुनना है, आग्रह बन गया है, तो भगवान उसके हृदय की सफाई शुरू कर देते हैं। एक हमारे दीनबंधु प्रभु मजाक करते हैं, पे योर रेंट जपा। समझते हैं मतलब उसका? कोई व्यक्ति आश्रम में रह रहा है तो जब इसलिए कर रहा है कि आश्रम से निकाल ना दिया जाए। जैसे किराया देते ना, किराया नहीं देता है तो मकान मालिक बाहर निकाल देता है, तो इस प्रकार से पे योर रेंट जपा नहीं हो, अपना किराया देने वाला जप नहीं होना चाहिए। और यही चीजें हर जगह पे लागू होंगी, चाहे कथा हो, चाहे सेवा हो, चाहे कुछ भी हो। आप समझ तो पा रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? इंटेंशन का बहुत बड़ा गेम है भक्ति में। कृष्ण हृदय में है, कृष्ण हृदय में है, यह है स्मरण की प्रक्रिया को इंगित करता है। मतलब जब वो श्रवण कीर्तन कर रहा है तो जो सुना है उस पर विचार भी करेगा कि मैंने आज क्लास में ये सुना। मेरे गुरु महाराज इस मान में बोल रहे थे, बहुत अच्छी बात कह रहे थे, जब हमारा आग्रह होता है श्रवण का तो ये नहीं कथा समाप्त हुई चलो बस हो गया, नहीं, व्यक्ति का आग्रह होता है आज मैंने ये सुना, उसकी वो चर्चा करता है तो फिर वो बातें हृदय में गहरी धस जाती हैं। ये भक्तों का स्वभाव होता है। अरे हमने आज ये पढ़ा, आज हमने ये सुना, आज हमने ये बात बोली, इस प्रकार से। नोट, यह भजन क्रिया और अनर्थ निवृत्ति की स्थिति को सूचित करता है। भजन क्रिया कौन से शब्द से इंगित हो रहा है? शृण्वताम स्वकथा कृष्ण, भगवान कृष्ण की कथा को सुनता है। और अनर्थ निवृत्ति क्या सूचित हो रहा है? विधुनोति सुहृत्सताम, हृदयंतस्थ अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम, हृदय में से जितने भी अभद्र हैं उनको भगवान नष्ट करते हैं। क्या आप देख पा रहे हैं? भजन क्रिया और अनर्थ निवृत्ति। भजन प्रक्रिया की
कौन सी प्रक्रिया को यहाँ पे बोला जा रहा है? स्पेशली सुनना, सुनना ही करना है। महाराज पे बहुत कटाक्ष करते हैं, कहते हैं कुछ व्यक्ति कथा सुन रहे हैं तो आके भक्त बोलते हैं, अन्य लोग बोलते हैं अरे कथा ही सुनते रहोगे या कुछ करोगे भी? सुना है आपने कभी ऐसा? बोलते हैं अरे कुछ सेवा करो, कथा ही सुनते रहोगे या कुछ सेवा भी करोगे? सुने आपने सब वाक्य? तो ये सब जो वाक्य हैं वह समझ रहा, वह समझावट ये होती है कि उस व्यक्ति को सिद्धांत की जानकारी नहीं है। यहाँ पे श्रृण्वताम शब्द रखा गया है, स्पष्ट रूप से कथा श्रवण करने के बारे में बोला गया है। श्रवण की सेवा के द्वारा ही हमारा हृदय सबसे अधिक शुद्ध होता है। बहुत सारी चीजें हमारे हृदय को शुद्ध करती हैं, लेकिन सबसे अधिक प्रभाव उस बात का पड़ता है कि हम क्या श्रवण करते हैं। क्या ये बात मानते हैं आप? वही वस्तु, वही घटना देखने का नजरिया हमारा परिवर्तित होता है अगर हम भगवान की कथा को सुनते हैं। कुत्ते को खाना देना चाहिए कि नहीं? देना चाहिए। आप कहेंगे देना चाहिए, कुछ लोग कहेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। लेकिन भागवत में भगवान क्या कह रहे हैं? जिस प्रकार से तुम्हारे पेट में जब भूख लगती तो कष्ट होता है ना, होता है कि नहीं? ऐसे ही हर जीव को कष्ट होता है। तो जो ये समझता है और ये समझता है कि भगवान सबके हृदय में है और उनको सम्मान देता है भोजन के द्वारा, ऐसे करके किसी भी तरह से, तो वह मेरा सम्मान कर रहा है। आप तीसरा स्कंद पढ़ लीजिएगा। और जो इस प्रकार से सुनना चाहेंगे, आगे क्या कहते हैं भगवान? बहुत डांट लगाते हैं। सुना देता हूं, बहुत खतरनाक बात बोलते हैं भगवान। जो विग्रह में मेरी पूजा कर रहा है लेकिन मुझको अन्य जीवों में नहीं देखता, उनके प्रति दया का भाव नहीं है, तो उसकी पूजा कैसी है? जैसे राख में आहुति देना। राख में आहुति देने से क्या होता है? घी वेस्ट होगा। और महाप्रभु क्या कह रहे हैं? अमानी ना मानते ना। अंतर है कोई बात? एक ही बात। वही ऋषभदेव बोल रहे हैं, सॉरी वही कपिल देव बोल रहे हैं, वही ऋषभदेव भी बोलेंगे। आप पढ़ेंगे इसमें, शिक्षा में हम बात कर चुके। सबका सम्मान करना चाहिए। जैसे मुझको भूख लगने से कष्ट होता है, मुझे कोई बुरा बोलता है, किसी भी तरह से कष्ट होता है, सभी जीवों को कष्ट होता है। आप समझ रहे ना मेरी बात? एक छोटा एग्जाम्पल, जब अभी सुनेगा व्यक्ति तब किसी को, अगर जितना समर्थता होगी, किसी को भूखा अपने द्वार से नहीं जाने देगा, चाहे वो कुत्ता हो चाहे वो इंसान हो, है कि नहीं? और शास्त्र श्रवण नहीं करेंगे तो ये अपराध बना ही रहेगा। उम्मीद है कि आपको मेरी बात हैवी नहीं लग रही होगी। मैं खाली ये बोल रहा हूं कि श्रवण के द्वारा हम बहुत सारे अपराधों से बचते हैं और फिर हमारी भक्ति में प्रगति बहुत अच्छे से होती है। मेक सेंस? बाल प्रबोध ने कथा श्रवण के फल को कह रहे हैं इस श्लोक से। अभद्र मतलब कथा सुनता है तो क्या होता है? अभद्र अर्थात काम क्रोध आदि वासना को भगवान कृष्ण स्वयं दूर कर देते। आपने इस जगत में देखा है ना, जब हम कोई चीज नहीं कर पाते हैं और कोई व्यक्ति कहे भाई मैं चिंता मत करो, मैं करवा दूंगा, सारी टेंशन समाप्त। हमने क्या करना है? भगवान के बारे में श्रवण करना है। बाकी का काम कौन करेगा? भगवान करेंगे। और भगवान को कोई काम करने से रोक सकता है? यदि भगवान ने संकल्प ले लिया कि मुझे काम करना है, दुनिया की कौन सी शक्ति है जो उनको रोक सकती है? साधु चरण प्रभु कौन रोक सकता है भगवान को? कोई नहीं रोक सकता। कितना प्रेरणादायक बात हो गई ना। हमने अगर कथा श्रवण का आग्रह ले लिया तो भगवान क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इस आदमी की सफाई मैं करूंगा, इसके हृदय की। कोई रोक लेगा उसको? कोई रोक सकता है? अब समझ में आए कथा का लाभ। इससे पहले मैं आगे जाऊं, मैं फिर से आपको बताना चाहता हूं जो मैंने शेयर किया था, बहुत सुंदर। मत कथा वाचकम नित्यम, मत कथा श्रवणे रतम, मत कथा प्रीत मनसम, नाहम तक्षामि तम नरम। ये मैंने ग्रुप में शेयर किया था, बहुत सुंदर। मत कथा वाचकम नित्यम, जो रोज ही मेरी कथा को कहता है, इसमें मैं आ गया एटलीस्ट। मत कथा श्रवणे रतम, जो व्यक्ति श्रवण करने में रत है, रोज श्रवण करते हैं। मतलब ये नहीं कि फॉर्मेलिटी के लिए अब कहीं हो रहा है, दूसरे लोग क्या कहेंगे इसलिए नहीं, आसक्ति है सुनने में। मत कथा प्रीत मनसा, बड़े प्रीत मन से, बड़ा अच्छा उसको लग रहा है मन में कथा सुनने के बारे में, अनुमोदन कर रहा है मन से। नाहम त्यक्ष्यामि तम नरम, उस इंसान को मैं कभी नहीं त्याग सकता। कितना प्रिय हो जाता है व्यक्ति अगर कृष्ण की कथा को सुने। अब इससे अधिक भगवान क्या कहेंगे बताइए?
तो यहां पे भी श्लोक को हम देख रहे हैं। अच्छा, अब कोई कह सकता है कि आपने कहा कि पुण्य तीर्थ निषेवणात्, पिछले श्लोक में कहा था कि पुण्य तीर्थों का सेवन करने से पाप नष्ट हो जाते हैं, भक्ति के प्रतिबंधक पाप नष्ट होते हैं। तो यानी कि जो पहले के पाप है वो नष्ट हो जाएंगे। तो ये कह रहे हैं परंतु संचित पाप की विनाश होने पर भी निरंतर उत्पन्न होने वाले पापों को की निवृत्ति कैसे हो पाएगी। कह रहे हैं भाई पुराने पाप नष्ट हो जाएंगे, मानता हूं, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि दोबारा पाप करने की प्रवृत्ति हो जाए। तो कहते हैं नहीं नहीं, तो पुनः श्रवण पर प्रतिबंध, हाँ नहीं, तो पुनः नहीं तो होना चाहिए, नहीं तो पुनः श्रवण पर प्रतिबंध हो सकता है यदि ये आशंका हो। तो कह रहे हैं पुण्य श्रवण कीर्तना, अर्थात जो श्रवण कीर्तन के द्वारा ही पुण्य को ढो करके लाने वाले हैं, अर्थात कथा श्रवण करने वालों के पापों को कथा ही दूर कर देती है, इसलिए अन्य किसी साधन की अपेक्षा नहीं है। समझ में आई बात। कोई कहे कि अरे भाई पहले के पाप नष्ट हो गए, मान लिया, कथा में रुचि हो गई, लेकिन फिर भी तो हो सकता है पाप हो जाए, फिर क्या करेंगे। तो कह रहे हैं जो लगातार कृष्ण कथा में लगा हुआ है उसके जीवन में पाप उदित होने की संभावना ही नहीं है, क्योंकि पुण्य श्रवण कीर्तना, क्योंकि उसको कथा ही बार बार शुद्ध करती जाती है और शुद्ध करती जाती है। ध्यान दीजिएगा, पाप नष्ट हुए थे तो कुछ कथा में रुचि आई थी, अब कथा में रुचि आ गई है तो कथा स्वयं ही पाप को नष्ट करती जाती है, अविद्या नष्ट करती जाती है, तो कथा में रुचि अपने आप ही बढ़ती जाती है। क्लियर, समझ में आई बात। कथा से कथा का प्रसव होता है, ऐसे कह सकते हैं। कथा ही कथा में रुचि को रुचि पैदा करती। समझ में आ रहा होगा बात। परंतु भगवान ऐसा क्यों करते हैं, क्यों अपने भक्तों के हृदय को सफाई करते हैं। यदि ये अपेक्षा हो तो कह रहे हैं सुहृद, अर्थात वे अपने भक्तों के मित्र हैं, इसलिए वे कृपा करते ही हैं और इसमें कोई अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। यह भाव समझ में आई बात। भगवान इतने प्रसन्न हो जाते हैं जब देखते हैं कि व्यक्ति भागवत सुन रहा है। आपको याद है ना, तत्क्षणात भगवान के लिए वह उत्सव होता है जब भक्त लोग आकर के भागवतम की चर्चा करते हैं। दूसरे श्लोक में बोले थे ना, तो भगवान इतने प्रसन्न हो जाते हैं, सोचते मैं क्या करूं। जैसे अभी कुछ दिन पहले दोपहर में कुछ भक्त लोग आए और उन्हें प्रसाद पाया और उनको बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा प्रसाद लगा, तो उन्हें कई हजार रुपए डोनेशन दिया। वो बात में बता रहे थे भक्त, क्यों दिया, क्योंकि बड़े प्रसन्न हुए, उनका प्रेम हुआ कि हमें भी कुछ करना चाहिए। तो केवल कृष्ण कथा सुनने वाले भक्त का अगर आग्रह है कृष्ण कथा सुनने का, तो भगवान स्वयं से क्या आग्रही हो जाते, अरे इसे कुछ करना चाहिए, इसका ये चाहता है कि इसका हृदय शुद्ध होकर मेरी कथा का आश्रय ले रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है भगवान बड़े प्रसन्न होकर के उसके हृदय को सफाई चालू कर देते हैं। उसी दिन से, जिस दिन से उसने कथा सुनना शुरू किया, याद आ रहा था आपको, तत्क्षणात जैसे ही भगवान की कथा सुनने की इच्छा होती है, तुरंत ही भगवान हृदय में ग्रसित होने लगते हैं। सब भूल गए, धर्म महापुरोहित में पढ़ाए थे ना, कितना शक्तिशाली साधन है। लेकिन फिर सब लोग क्यों नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि पुण्यर बिना तो श्रवण इच्छा न उत्पद्यते, पुण्य के बिना तो श्रवण इच्छा आती ही नहीं है। कल मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, एक व्यक्ति ने मुझे मैसेज किया कि मैं इस्कॉन का नहीं हूं, क्या मैं भागवत सुन सकता हूं। मैं एकदम मुझे दिखने लग गया, ये कैसे देखो भगवान की कृपा का है। फिर तुरंत वो ग्रुप में जुड़ गए, एकदम दिख रहा है कि अकस्मात कोई पहले का पुण्य जो है वो फलीभूत हो गया कि अब भागवत सुनने की इच्छा आ गई, खुद से स्प्रिया, जब भी नहीं कर रहे हरे कृष्ण मंत्र, एकदम से भागवत की सुनने की स्प्रिया आ गई। वो पता नहीं उनको नॉर्मल लग रहा होगा कि हाँ मुझे भागवत सुनने की इच्छा हो रही है, लेकिन ये नॉर्मल कुछ भी नहीं है ऐसा। भगवान की विशेष कृपा है, इसलिए भागवत सुनने में मति आ रही। अनंत जन्मों के पुण्य जब फलीभूत हो रहे हैं, तब जाकर भागवत सुनने की इच्छा होती है, हमें मौका मिलता है। मैं अपने मन से तो कुछ कह नहीं रहा, सब बातें हम टीका में पढ़ चुके हैं। तो यानी कि जो व्यक्ति सुनता है भगवान के बारे में, भगवान प्रसन्न होते हैं, उसका हित करना चाहते हैं। और भक्त का हित क्या है, हृदय की सफाई हो जाए। अब देखिए एक और शंका हो सकती, अरे बाहर स्थित व्यक्ति, भगवान तो बाहर है, मानो कोई कहे, अंतःकरण के कार्य को कैसे कर सकता है। हृदय की सफाई तो अंदर से होती है, भगवान तो बाहर है मान लो ऐसा कोई कहे, तो वो सफाई कैसे कर देंगे। या और जो सर्वव्यापक है, भगवान तो सब जगह है, उसके लिए हृदय जैसे अल्प देश में स्थित होने में तो क्लेश होगा। यदि यह शंका हो तो कह रहे हैं कि हृदय तस्त हो। आनंद आया सुनने में आपको।
कोई कहे कि भाई भगवान तो बाहर हैं, तो भगवान अंदर से सफाई कैसे करेंगे? और भगवान तो बहुत बड़े हैं, सब जगह हैं, सर्वव्यापी हैं, और भक्त का हृदय तो बहुत छोटा सा होता है, उसमें जाकर अंदर प्रवेश करके सफाई करने में तो बहुत दिक्कत आएगी, बहुत संकर स्थान होगा। समझ रहे हैं इस टीका को? तो कह रहे हृदय अंतस्थ ना, भगवान तो भक्त के अर्थात भगवान हृदय में स्थित रहते हुए सारे अभद्र दूर कर देते हैं। ये नहीं सोचना चाहिए भगवान बड़े से भी बड़े हैं और छोटे से भी छोटे। कितना सुंदर, कितना रसिक ने मतलब रसमय टीका यहाँ पे किया। इसी चीज को भगवान गीता में कहते हैं, तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः नाश्याम्य आत्मभावस्तु ज्ञान दीपेन भास्वता। जो भक्त मेरी कृष्ण कथा, हरि कथा कहने में, श्रवण करने में रुचि रखते हैं, उनके ऊपर ही तेषामेव, उनके हृदय में ही मैं, उनके ऊपर ही मैं कृपा करता हूं। अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः, अज्ञान से उत्पन्न अंधकार को नष्ट करता हूं। कैसे? ज्ञान दीपेन भास्वता। जिस प्रकार से दीपक अंधकार रूप भरे घर में रखा हो और वो जला दिया जाता है अंदर से, तो अंदर से ही सारे अंधकार को नष्ट कर देता है कि नहीं? ऐसे ही भगवान भक्त के हृदय में स्थित होकर के जब कोई व्यक्ति श्रवण कीर्तन में लगता है तो उसके हृदय की गंदगी को साफ कर देता। समझ में आया? तब भगवान, अच्छा अब एक और प्रश्न बनेगा, तो भगवान तो सबके हृदय में है, तब भगवान सभी के हृदय में स्थित होकर उनके अभद्र को दूर क्यों नहीं कर रहे हैं? यदि यह शंका हो तो कह रहे हैं सताम, अर्थात श्रवण आदि भक्ति में लगे हुए अपने भक्तों के लिए वे ऐसा करते हैं, न कि सभी के लिए। क्या आप फॉलो कर पा रहे हैं? विधुनोति सुहृद सता। तो प्रश्न बनेगा ना कि भगवान तो सभी के हृदय में है, सभी के हृदय में सफाई क्यों नहीं कर रहे हैं? सभी के हृदय में भोग की इच्छा क्यों नहीं जा रही है? क्योंकि वह भगवान के बारे में श्रवण नहीं कर। ये बहुत गंभीर बात है। हम जब से पैदा हुए हैं भोग करने की ज्ञान भगवान अपने आप दे रहे हैं, लेकिन कृष्ण भगवान हैं, हमें उनकी सेवा करनी चाहिए, ये ज्ञान नहीं देते। देते हैं? नहीं देते। ये तो हमें जब भक्तों का संग प्राप्त होता है, कुछ भक्ति करते हैं, तब हमें ज्ञान समझ में आता है कि सारी वस्तुएं जो हमारे आसपास हैं वो किसकी है? वो भगवान की। क्या बातें समझ में आती हैं? बहुत अमेजिंग है। यह शास्त्र प्रसिद्ध युक्ति है और इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। इसको ही शब्द से सूचित करते हैं। ही शब्द कहां दिखा था आपको? दिखा था वो श्लोक में, कहां है? देखिए, शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयंतस्तो ही अभद्राणी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भगवान भक्तों के हृदय को शुद्ध करते हैं, और इसमें कोई संदेह नहीं है कि भगवान अपने भक्तों के हृदय को ही शुद्ध करते हैं। मतलब जो भक्त भक्ति में लगा है उसमें कोई संदेह नहीं है कि वो शुद्ध करते हैं भगवान उसको। और दूसरा, निसंदेह केवल भगवान अपने भक्तों को ही शुद्ध करते हैं, अभक्तों को शुद्ध नहीं करते। दोनों अर्थ समझ में आ रहा है ही का? अब देख रहे हैं कि शब्द का कितना महत्व है, और इसके रसास्वादन को ही भागवत अर्थास्वादन कहा जाता है। आगे पढ़े। ठीक। तात्पर्य, भगवान श्री कृष्ण की कथाएं उनसे अभिन्न हैं। इसका अर्थ क्या है? इस जगत में लोगों की कथाएं उनसे अलग होती हैं, लेकिन भगवान की अचिंत्य शक्ति से हमें समझना होगा कि भगवान और भगवत संबंधी तत्संबंधी वस्तुएं अलग नहीं है। तो भगवान की कथा का संपर्क अर्थात भगवान का संपर्क। अतएव जब भी अपराध रहित होकर भगवान के बारे में श्रवण तथा उनका गुणगान किया जाता है, तो यह समझना चाहिए कि वहां पर भगवान कृष्ण दिव्य शब्द के रूप में उपस्थित हैं, जो साक्षात भगवान के समान ही शक्तिमान हैं। इसका अर्थ समझ लेना चाहिए। अपराध से रहित, दो प्रकार के अपराधों से हमने बचना है, जिसको प्रभुपाद जी 3.33.7 में भागवत में कहते हैं। एक, कि व्यक्ति को निर्विशेष धारणा से मुक्त होना चाहिए। मतलब भगवान के बारे में बोल रहे, लेकिन अंत तो सब एक है, निराकार। अगर ये धारणा लेकर के वक्ता बोल रहा है और श्रोता सुन रहा है, तो दोनों का कोई शुद्धिकरण नहीं हुआ। ठीक। दूसरा अपराध, पैसे के लिए कथा करना। ये तो स्वयं भागवत की महिमा में लिखा हुआ है, कारित कर्ण लोभेना कथा सारम ततो गतः।
जो व्यक्ति कण के लोभ में, खाने के लोभ में, धन के लोभ में कथा कर रहा है, तो कथा सारम ततोगतः, कथा का सारा सार चला गया। समझ में आया? और लोगों के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं, ना वक्ता के जीवन में परिवर्तन, ना श्रोता के जीवन में परिवर्तन। लेकिन आपके घर वाले डरते हैं कि आप इस्कॉन के डिवोटी संग करें? केशव प्रभु, क्या लगता है आपको? नहीं डरते? अच्छा, मुझे लगा बीच में आपको आने से मना किया, डर लेते। नहीं तो अगर लड़का इस्कॉन डिवोटी का संग करता है तो लोग बहुत डर जाते हैं। क्यों डर जाते हैं? क्योंकि इस्कॉन की कथा काम करती है। इस्कॉन की दवा, इस्कॉन की कथा भक्तों के द्वारा, इस्कॉन के भक्तों के द्वारा कथा काम करती है। लोगों की बुद्धि चेंज हो जाती है, क्योंकि हम अपना जीवन में स्वयं भक्ति कर रहे हैं। ठीक है ना? समझ रहे हैं? ऐसा नहीं मैं डायरी लेके आ गया और हाँ बस इसके बाद कौन सी कथा बोलनी है, कौन सा श्लोक बोलना, ऐसा नहीं है। आज वो व्यक्ति आश्चर्यचकित हुए जब मैं उनको बोला कि हम लोग यहाँ पे प्रवचन में श्लोक बोले जाते। अच्छा, उनको आश्चर्य हो रहा था कि भागवत कथा में श्लोक बोले जाते हैं। हमने कहा अजामिल प्रसंग कितने देर के लिए आपने सुना? 2 मिनट 5 मिनट। हमने कहा हमारे गुरु महाराज परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी 11 प्रवचन किए हैं अजामिल कथा पे। वो आंखें खुल गई, 11 प्रवचन, 11 प्रवचन, वो भी 1.5 घंटे की है। मैं समझता हूँ 1.5 या 2, पौने 2 घंटे के 11 प्रवचन। हाँ, कम से कम पौने 2 घंटे का प्रवचन। और इसीलिए आप देखिए जब उसको श्रवण करता है तो नाम जप करने की कितनी उत्साह हमको आता है। आप समझ रहे हैं? ये भागवत के श्लोक को बोलना, उस शब्दों को समझाना, ये तरीका है। ये नहीं कि डायरी मांच देना। भागवत मांची जाती है, डायरी नहीं मांची जाती है। इस बात को हम लोग बार बार प्रभुपाद जी क्यों बोल रहे हैं, समझ रहे हैं? क्योंकि आप देख रहे हो कि इस प्रकार की कथा वाचन से किसी के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता। समझ रहे ना मेरी बात? यस। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने, कल मैं एक बहुत सुंदर बात पढ़ रहा था कि रघुनाथ भट्ट गोस्वामी भागवत पढ़ते थे और पढ़ते पढ़ते ही उनको, मतलब उच्चारण करते करते उनको भगवत प्रेम प्राप्त हुआ। मुझे बहुत अच्छा लगा था सुन करके। चैतन्य चरितामृत इस प्रकार से पढ़ रहा था, श्रीमद् भागवतम का ही पारायण करते, बोलते, वाचन करते, टीका जो भी बोलते रहे हों, उनको नित्य ही कृष्ण प्रेम प्राप्त हुआ। बहुत अच्छा लगा था मुझे सुन करके। और हमने भी सुना था ना, कब तक भागवतम सुननी है? जब तक बेहोश न होने लग जाए। ठीक है कि नहीं? सुनते रहिए, अभी तो कोई बेहोश नहीं हो रहा है। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने शिक्षाष्टक में स्पष्ट रूप से घोषित करते हैं कि भगवान के पवित्र नाम में भगवान की सारी शक्तियां निहित हैं और उन्होंने अपने असंख्य नामों को वही शक्ति प्रदान की है। इसके लिए कोई समयावधि निश्चित नहीं है। ये इंपॉर्टेंट बात है। सुबह जब कीजिए कि दोपहर कीजिए, भगवान के नाम में उतनी ही शक्ति है। बस ये है कि दोपहर में हम बहुत डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि दोपहर में जप नहीं कर सकते। ये शिक्षा नहीं दे रहा हूं कि दोपहर में जप नहीं कर सकते। ये कहा जा रहा है कि सुबह ज्यादा लाभ होता है, क्योंकि हमारी चेतना उस समय ध्यान करने की होती है। कोई भी व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार ध्यान पूर्वक तथा आदर पूर्वक पवित्र नाम का जप कर सकता है। इसका अर्थ क्या है? ये साक्षात भगवान है और बड़े आग्रह के संग हरि कृष्ण मंत्र का जप करें। भगवान हम पर इतने दयालु हैं कि वे हमारे समक्ष दिव्य शब्द के रूप में साक्षात उपस्थित हो सकते हैं, किंतु दुर्भाग्यवश हम में भगवान के नाम और उनकी लीलाओं को सुनने तथा उनका महिमा गान करने के प्रति कोई रुचि नहीं है। तो जिस प्रकार से भगवान ने अपने तेज को भगवान के नाम में रखा है, उसी प्रकार से भगवान ने अपने तेज को भगवत गीता भागवत में भी रखा। तो इसका अगर हम निरपराधिक रूप से श्रवण करते हैं तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन में परिवर्तन अनुभव करेंगे। आप महसूस भी करते हो कि हाँ, भक्ति करने की इच्छा हमारी बढ़ती है श्रीमद् भागवतम को श्रवण करने से, पढ़ने से। अब अगर रुचि नहीं है तो हमें करना क्या है, तो समझ लीजिए। रुचि नहीं है तो कम से कम नियम बनाकर सुनना चाहिए कि एक श्लोक तो हम पढ़ेंगे। जैसे हमने नियम बनाया, कम से कम एक श्लोक तो हम रोज पढ़ेंगे। तो धीरे 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 करके फिर रुचि अपने जागृत होने लगती है। दवा की तरह भी काम करती है और अमृत की तरह भी। हम पहले ही पवित्र शब्द के श्रवण तथा कीर्तन के प्रति रुचि उत्पन्न करने के विषय में बता चुके हैं। इसे भगवान के शुद्ध भक्त की सेवा करके प्राप्त किया जा सकता है। भगवान अपने भक्तों के साथ परस्पर आदान प्रदान करते हैं। जब भगवान देखते हैं कि भक्त उनकी सेवा में प्रवेश पाने के लिए पूर्ण निष्ठा से तत्पर है और फलस्वरूप उनके विषय में सुनने का इच्छुक है,
तो वे भक्त के भीतर इस तरह से कार्य करते हैं कि भक्त उनके पास सरलता से वापस चला जाए। क्या क्या बातें आपने सीखी यहाँ पे, बहुत गंभीर बातें बोली हैं प्रभुपाद जी ने। एक कि कोई व्यक्ति भगवान की सेवा कर रहा है तो ऐसा नहीं भगवान ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। पहली बात ये, भगवान हमेशा रेसिप्रोकेशन करते हैं। जप कर रहे, प्रणाम करे, भगवान की कथा सुन रहा है, वो देख रहे हैं और सेवा की मनोवृत्ति के अनुसार उनका आदान प्रदान होता है। एक बात तो ये क्लियर समझ लीजिए, ऐसा नहीं होता कि भगवान ध्यान नहीं दे रहे, आप भजन कर रहे हो और कोई ध्यान नहीं देते, ऐसा नहीं होता है। हमारा ध्यान भजन पे ना हो लेकिन भगवान का ध्यान रहता है, कौन कितना भजन किस प्रकार से क्या कर रहा है, ये समझ में आता है बात। अब जो प्रभुपाद जी ने लाइन बोली बहुत अद्भुत है। जब भगवान देखते हैं कि भक्त उनकी सेवा में प्रवेश पाने के लिए पूर्ण निष्ठा से तत्पर है कि मैं कृष्ण का दास हूं, मैं उनकी सेवा को भूल गया हूं, अपने संबंध को भूल गया हूं, मैं उस संबंध को वास्तविक रूप से जागृत करना चाहता हूं। जो व्यक्ति अपना पेट पालने के लिए भागवत कर रहा है उसके मन में ये प्रयोजन बिल्कुल नहीं है। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? पेट पालने के लिए जो भागवत कर रहा है उसके हृदय में इच्छा नहीं है कि मैं भगवान से अपने संबंध को जागृत करूं। वो वैश्वानर से संबंध जागृत कर सकते हैं। वैश्वानर मतलब भगवान का वह स्वरूप जो पेट में रहता है, हजम करता है खाना। लेकिन जो हृदय में रहने वाले कृष्ण हैं, श्याम सुंदर, उनसे कोई संबंध नहीं। क्या ये बातें समझते हैं आप? ये बहुत गंभीर बात है। ऐसे हिंदी समझ में आ रही होगी लेकिन बहुत गंभीर है। क्या वाकई मैं अपने संबंध को समझना चाहता हूं भगवान से? ये हमने प्रश्न अपने से स्वयं करना है, दूसरे व्यक्ति को प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं। तब अगर कहेगा, अगर ऐसी इच्छा होगी तो स्वाभाविक रूप से सोचेगा कि भाई कैसे जागृत होगा? कैसे जागृत होगा? कथा सुनने से, जप करने से। तो वहां पे उसका आग्रह हो जाएगा ना। अगर हम कहें कि भाई हमको भूख लग रही है तो मुझे क्या करना चाहिए? अगर मैं वाकई भूख शांत करना चाहता हूं तो क्या करना चाहिए? खाना चाहिए, प्रसाद ग्रहण करेगा। तो अगर वाकई में, और तो कोई ऑप्शन नहीं है ना, प्राणायाम तो नहीं करने लग जाएगा ना। तो अगर वाकई जान रहा है कि भगवान से संबंध जागृत करना है, जैसे आज मैं भक्त को बता रहा था कि हम लोग शास्त्र सर्टिफिकेट के लिए नहीं पढ़ते। आप देख रहे हैं शास्त्र क्यों सुनते हैं, पढ़ते हैं? वो बाह्य रूप से सर्टिफिकेट मिले या नहीं मिले वो अलग बात है। शास्त्र इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि शास्त्र सुन रहे हैं, भागवत क्यों सुन रहे हैं? ताकि भगवान प्रसन्न होए और हमारे हृदय को साफ करके जो हमारे हृदय में भगवान के प्रति संबंध है उसको वो जागृत करे। और भागवत की शक्ति है, ये तो आप दूसरे श्लोक से सुनते हुए आ रहे हो। डज इट मेक सेंस? तो फिर जब भगवान इस प्रकार का आग्रह देखते हैं तो उसके हृदय से सारी गंदगी साफ कर देते हैं। इस विज्ञान को समझना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। औपचारिकता से काम नहीं चलेगा। जैसे जैसे हम लोग बड़ी गंभीरता से नाम जप करते हैं, बहुत सुंदर बात कल सुनी थी, अमेजिंग है, पता नहीं भगवान कहां से दिखवा देते हैं मेरे को। तो सहज रूप से श्रद्धा होने लगती है कि इसी से हमारा उद्धार होगा। देखिए पहले तो हम केवल सुनते हैं, लेकिन जब हम गंभीरता से नाम जप करते हैं तो विश्वास होता है नहीं इसी से होगा, इसी से होगा, इसी से होगा। ये अंतर आ जाता है दोनों में। समझ रहे ना मेरी बात? कि यही करना है, यही करना है, यही करना है। और ये हृदय के शुद्धिकरण का द्योतक है। दिख रहा है कि हमारा हृदय शुद्ध हुआ, एक बात। अब दूसरी बात ये है, मैं जो कल पढ़ा वो भक्तिविनोद ठाकुर जी की हरिनाम चिंतामणि से कोटेशन दिया गया था नामाष्टक में, टीका में, कि जो व्यक्ति के हृदय में ये श्रद्धा है कि नाम के द्वारा ही मुझे परम सिद्धि प्राप्त होगी, वह सर्वश्रेष्ठ साधक है। मैं रिपीट करूं, समझ में आया क्या कह रहा हूं? हरे कृष्ण मंत्र के जप के द्वारा ही मेरी सिद्धि होगी। जिस साधक में यह श्रद्धा है, मतलब उसका नाम जप के प्रति परम आदर है, तो वह परम साधक है, सर्वश्रेष्ठ साधक है। साधक अवस्था में भी सर्वश्रेष्ठत्व उसका सूचित हो रहा है। बहुत अच्छा लगा मुझे सुनकर। तो हम सभी लोगों को प्रभुपाद जी से इस प्रकार से भिक्षा मांगना चाहिए, गुरु महाराज से भिक्षा मांगना चाहिए कि कुछ एक ड्रॉप भी नाम में जो उनकी श्रद्धा है उसका एक अंश हमारे हृदय में आ जाए। प्रभुपाद जी अपने प्रार्थना में लिखे है ना कि मैं अब मैं अंदर कोई भक्ति नहीं देखता, न दैन्यवश बोल रहा है, न मुझे कुछ वेदांत का ज्ञान है, लेकिन मुझे आपके पवित्र नाम पे पूर्ण विश्वास है। मार्की ने भागवत धर्म प्रपात बोल रहे थे ना,
प्रभुपाद के पास कोई धन तो था नहीं, इस हरे कृष्ण मंत्र कीर्तन के द्वारा ही तो पूरा विश्व में प्रचार हुआ है। मुझे बहुत अच्छा लगा था ये बात। किंतु हम में से अधिकांश भगवान के धाम में वापस नहीं जाना चाहते, ये तो दिक्कत है। क्या प्रमाण है? कथा में रुचि नहीं। रुचि नहीं है, चलो कोई बात नहीं, रुचि जागृत करने का प्रयास करेगा ना। रुचि नहीं है, मैं भगवान के पास जाना चाहता हूं, जो उसका परम साधन है कथा श्रवण नाम जप, उसके लिए प्रयास करेंगे ना। केवल कुछ ही ऐसे हैं जो भगवान के पास वापस जाना चाहते हैं, किंतु जो कोई भी भगवत धाम में वापस जाना चाहता है, जो कोई भी मतलब उपाधि का इसमें अपेक्षा नहीं, माता जी, प्रभु जी, बच्चा जी, बुढ़ा जी, कोई भी, श्री कृष्ण सब तरह से उसकी सहायता करते। ये अपने जीवन में देखिएगा, अगर हम सत्यनिष्ठ रहते हैं, सिंसियर रहते हैं, वाकई भगवान के धाम जाना चाहते हैं, केवल मुख से सेवा नहीं कर रहे हैं, समझते हैं, लिप सर्विस नहीं है, वाकई जाना चाहते हैं, आप ग्रंथ खोलेंगे, आपको कुछ ना कुछ प्रेरणा मिलेगी हर दिन, चमत्कार के रूप में। हर दिन आप कुछ प्रपाद ग्रंथ खोलेंगे, डायनेमिक दिव्य कुछ आपको प्रेरणा मिलेगी, जिसके द्वारा भक्ति में आप आगे बढ़े रहो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप निरुत्साह हो, लेकिन हम क्योंकि अंदर बैठे परमात्मा को गाइड करेंगे, ये पढ़ो, ये पढ़ो, ये देखो, देखो देखो ये क्या लिखा है, जो आपने शायद पहले कभी नहीं पढ़ा हो, या पढ़ करके ध्यान न दिया हो, या पढ़ा हो तो भूल गए हो, ऐसा कुछ रहेगा जो आपको हर दिन प्रेरणा देता रहेगा। प्रभुपाद जी के ग्रंथ बहुत अद्भुत है। कोई तब तक भगवान के धाम में प्रविष्ट नहीं हो सकता जब तक वह समस्त प्रकार के पापों से मुक्त ना हो जाए। प्रभुपाद ये बोल रहे हैं कि अब भगवान के धाम जाना चाहता है, सताम है, सत्यनिष्ठ है, जाना चाहता है, लेकिन पाप के से मुक्त हुए बिना तो जा नहीं सकता। तो पाप से मुक्त कैसे होगा? वो कथा सुन रहा है तो पापों से मुक्त कौन करेगा? कृष्ण स्वयं कर देंगे। आप समझ में आए भगवान कैसे सहायता कर रहे हैं? उसको योग्यता, अपने धाम में आने की योग्यता भगवान स्वयं देंगे, बशर्ते उसकी कथा में सुनने का आग्रह हो। क्लियर समझ में आ रहा है बात? औपचारिक रूप से सुनने से वो नहीं काम चलेगा। औपचारिक समझते हैं, फॉर्मेलिटी के लिए नहीं सुनना। भौतिक पाप हमारे द्वारा भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व प्राप्त करने की इच्छाओं के फलस्वरूप होते हैं। इसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, इस जगत में हम कोई भी वस्तु देखते हैं तो हमारे विचार, मन में क्या विचार आता है? इसको मैं भोगूंगा। क्यों सोचते हैं ऐसा? क्योंकि मिथ्यांकार के कारण मैं सोच रहा हूं कि मैं शरीर हूं। ये बातें समझ में आ रही होंगी शायद। तो इसी को कहते हैं भौतिक प्रकृति पे प्रभुत्व। प्रभु मतलब ईश्वर, मैं इसका कंट्रोलर हूं, मैं इसको भोगूंगा। इस इच्छा के कारण ही व्यक्ति पाप करता है। ये समझ में आ रहा है या कोई कठिनाई हो रही समझने? यस। ऐसी इच्छाओं से पिंड छुड़ा पाना बहुत कठिन है। क्या मानते हैं आप लोग? बहुत सारी इच्छाएं हैं जो हम जानते हैं बिल्कुल अच्छी नहीं है, लेकिन वो उनसे पिंड नहीं छूटता है, चाहती नहीं है। तो भक्त के लिए भगवत धाम वापस जाने के मार्ग में कामनी तथा कंचन मुख्य बाधाएं। कंचन मतलब धन, कामनी मतलब स्त्री। भक्ति पथ के अनेक दिग्गज इन प्रलोभनों के शिकार हो जाते हैं और इस प्रकार से मुक्ति पथ से लौट आते हैं। किंतु जब स्वयं भगवान मनुष्य की सहायता करते हैं तो भगवत कृपा से सारी प्रक्रिया सुगम बन जाती है। क्या बोलना चाहते हैं प्रभुपाद जी? ये सब भौतिक आकर्षण रहते हैं जिससे व्यक्ति उन्नत हो भक्ति में तो भी कभी कभी गिर जाता है किसी किसी अवस्था में, लेकिन अगर उसका कृष्ण कथा के प्रति आग्रह है तो भगवान स्वयं उसके हृदय को ऐसे शुद्ध कर देंगे कि भोग उपस्थित होने पर भी प्रभावित नहीं होगा। जैसे आप हरिदास ठाकुर जी के बारे में तो जानते ही हैं, स्वयं माया देवी उनको परीक्षा करने के लिए आई लेकिन वह प्रभावित नहीं हुए। तो एकदम सूत्र समझ में आ रहा है ना कि हृदय को हम कैसे साफ कर सकते हैं? शुद्ध भक्तों के द्वारा श्रवण करके। श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़ना, उनसे श्रवण करना ही है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हम करते नहीं है। तो अगर करेंगे तो निश्चित रूप से देखेंगे हृदय में हमारे परिवर्तन हो रहा है। क्या इन तात्पर्यों को सुन के हृदय में कुछ भी नहीं लग रहा आपको? कम से कम ये तो आ रहा होगा ना, काश मेरे हृदय में भगवान के धाम जाने की इच्छा हो। पता नहीं, ये तो स्वाभाविक सी बात है, पढ़नेंगे तो आएगा इच्छा। कामनी यानी स्त्री तथा कंचन यानी धन के संसर्ग में आकर अशांत होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि प्रत्येक जीव लंबे समय से, व्यवहारिक दृष्टि से कहें तो अनादि काल से ऐसी वस्तुओं से जुड़ा रहा है और इस बेगानी प्रकृति से छुटकारा पाने में समय लगता है। ये भी बात स्पष्ट है। भोग उपस्थित हो तो व्यक्ति प्रभावित हो ही जाता है,
इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन भगवान की कृपा अगर हो, और उस किसके ऊपर होगी कृपा? जो कृष्ण के बारे में सुनता है, तो फिर सब धीरे धीरे करके सारी भोग की इच्छा समाप्त हो जाती है। यही बात सिंपल हमें बार बार समझनी होगी। किंतु यदि कोई भगवान के यश का श्रवण करने में जुट जाता है, लगा रहता है, तो धीरे धीरे उसे अपनी असली स्थिति की अनुभूति हो जाती है। एक बात ध्यान देनी होगी कि ये जो भोग की वासनाएं हैं, इनका अभ्यास भी हमने अनादिकाल से किया हुआ है। तो अब कृष्ण की सेवा की इच्छा में कुछ तो अभ्यास लगेगा ना? नहीं समझ रहे हैं? ये अभ्यास इतना पुराना है कि स्वाभाविक रूप से हमको यही अच्छा लगता है, यही स्वाभाविक लगता है कि हम भोग के प्रति आकृष्ट हों। अदरवाइज आत्माओं का भोग के प्रति आकृष्ट होना कोई संगत बात नहीं लगती। तो हम भगवान और लगता है भगवान के प्रति आकृष्ट कैसे हो सकते हैं? लेकिन भगवान की अगर भक्ति करते हैं, जैसे जैसे हृदय साफ होता जाएगा, वैसे वैसे भगवान के प्रति सहज आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। ठीक समझ में आता है यहाँ तक? कुछ कठिनाई है? ठीक है। भगवत कृपा से ऐसे भक्त को प्रचुर शक्ति प्राप्त होती है, जिससे वह विघ्नों से अपनी रक्षा कर सकता है और सारे अनर्थ उसके मस्तिष्क से क्रमशः दूर हो जाते हैं। तो ये प्रोसेस है, ऐसा नहीं है। इस तरह के प्रश्न नहीं आने चाहिए, पर हम तो इतने दिन से कथा सुन रहे हैं, तो हमारे हृदय में परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा है? तो क्या दिन भर कथा सुन रहे हैं? 1 घंटा सुबह सुनते हैं अगर सुनते हैं तो, शाम को 1 घंटा सुनते हैं अगर सुनते हैं तो, और दिन में कितनी कथा चलती है दुनिया की? सारा दिन करते रहते हैं, तो फिर आप स्वाभाविक सी बात है कि प्रभाव कम दिखेगा। तो इसलिए, लेकिन अगर हम फिर भी जैसा भी हो, इस संबंध में भक्त बहुत अच्छा बोल रहे थे कि हम बहुत नालायक भी क्यों ना हो, लेकिन अगर क्लास में आ रहे हैं तो कम से कम सुन तो रहे कि सही बात क्या है। नहीं, मान लो मैं परम नंबर 1 का भोगी हूं, लेकिन प्रभुपाद जी ग्रंथ पढ़ रहा हूँ, सुन रहा हूँ, तो कम से कम मालूम तो होना चाहिए ना कि मुझे क्या करना है। जैसे आज मैं बता रहा था कि अरे भाई सुबह उठ के आओ, 3 बजे उठ के आओ जब करते हैं सुबह। तो एक व्यक्ति मुझे पूछे कि सुबह 3 बजे स्नान करके आना है क्या? तो मैंने बोला देखिए, सुबह 3 बजे का स्नान, 3 साढ़े 3 जो भी इसका नाम हो, अमृत स्नान होता है। फिर ने पूछा ये अमृत कब तक बढ़ता है? समझ रहे हैं? ऑलरेडी कुछ कंसेशन चाहिए कि अमृत कब तक बढ़ता है। मैंने कहा 5 बजे तक तो बढ़ता ही है, तो तक आप स्नान कर सकते हैं, हरे कृष्ण मंत्र जप कर सकते हैं। जप करने में कोई स्नान का नियम नहीं है, लेकिन कठिनाई तो है ना। लेकिन सुन तो लिया ना, जैसे कि सुन लिया ना कि 3 बजे अमृत बढ़ता है, मतलब 3 बजे अमृत मतलब 3 से साढ़े 3 ब्रह्ममुहूर्त में स्नान करता है, वो अमृत स्नान कहलाता है। तो कहीं मन में आ रही है ना बात कि ठीक है, मैं भले आलस कर रहा हूं, मैं स्नान नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन अमृत बढ़ता है। समझ में आई बात? तो कितना भी खराब व्यक्ति कोई है, कथा में आएगा, सुनेगा कि अच्छा क्या है मेरे सुन, तो फिर वो भले वो कर ना पाए, लेकिन उसके मन में आएगा जो नहीं यार ये बात बोली गई थी। तो धीरे धीरे करके फिर व्यक्ति परिवर्तित होता है। मान लो मैं धूर्त भी हूं, चलो फिर भी सुना था, आज सुना था कि धूर्त नहीं होना चाहिए। समझ में आया? ठीक है, हम थोड़ा प्रश्न देख लेते हैं। और अगर क्लास नहीं सुनेंगे तो यही नहीं तो लगेगा मैं धूर्त कहां, सत्यवान तो मैं ही पैदा हुआ, उसके बाद कोई हुआ ही नहीं, सप्लाई खत्म हो गई। ओके। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण, क्यों श्लोक कोट किया मुझे पता नहीं। भक्तों के हृदय को ही शुद्ध करते हैं, जबकि वो सबके हृदय में होते हैं, क्या वह ये भगवान का पक्षपात नहीं है? पक्षपात नहीं है। जो व्यक्ति जो चाहता है उसको वही दे रहे। एक व्यक्ति चाहता है कि मेरा हृदय गंदा ही रहे, तो ठीक है बेटा गंदा रहो। एक व्यक्ति चाहता है कि मेरा हृदय शुद्ध हो जाए और भगवान की कथा सुनता है, तो भगवान कहते ठीक है तुम्हारा हृदय शुद्ध कर देता है, उसमें पक्षपात कहाँ है? मेरे गुरु महाराज जी कौन है? परम पूज्य राधानाथ महाराज। आपने किन से दीक्षा ली? उन्हीं से। एक तरफ पूछ रहे गुरु महाराज कौन है, तो तुम दीक्षा किससे ली है? आप कहोगे कि मैंने परम पूज्य राधा गोविंद महाराज अपना गुरु महाराज क्यों कहा? क्योंकि मेरे शिक्षा गुरु हैं। शिक्षा गुरु नहीं होते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे आप? गुरु महाराज नहीं बोल सकते। ठीक ठीक, यहां भी दिक्कत हो जाती है। चैतन्य चरितामृत पढ़िए, शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु कोई अंतर नहीं होता है। दोनों लोग ही हमें कुएं से निकाल रहे हैं। ठीक है, दोनों के हाथ लगे हैं कुएं से बाहर निकालने में। ठीक है। कोई कह रहे हैं कि मैं दीक्षा कैसे मिली? दीक्षा कैसे मिली? मैं महाराज के सामने गया, महाराज ने माला दिया, कहा दीक्षा ले ली, तो ऐसे और दीक्षा कैसे मिलती? ये सब प्रश्न नहीं कीजिए। ऐसा लगता है कि अभी तो मैं इतने
खराब स्थिति, क्रोध, सम्मान की इच्छा है, क्रोध है और बहुत अवगुण है, इनके रहते गोलोक जाने की इच्छा करूं जबकि पता है योग्यता नहीं है। ओके, ये अच्छा प्रश्न है कि अगर मेरे हृदय देख रहे हैं हमारे हृदय में बहुत गंदगी है और तो क्या हम गोलोक जाने की इच्छा कर सकते हैं? बच्चा बहुत गंदा हो तो माँ या पिता को ऐसे पुकार नहीं सकता। ये मम्मी कहेंगी बेटा पहले साफ हो के आओ, स्नान करके आओ, फिर मेरी गोदी में आना, ऐसा बोलते हैं? खुद ही माता या पिता सफाई करते हैं कि नहीं? क्या इस श्लोक में कुछ और सीख रहे हैं आप? क्या इस श्लोक में कुछ और सीख रहे हैं कि वही बात सीख रहे हैं? जब बोल रहे हैं विधु नोति, मतलब हृदय गंदा है, अभद्राणी, विधु नोति अभद्राणी यानी अभद्र हैं, लेकिन जो कथा सुन रहा है उसके अभद्र को भगवान नाश करते हैं। माता जी आपके तो बच्चे होंगे, आप तो समझ पाते हैं जिन्होंने प्रश्न किया। गंदे बच्चों को तो है फिर नहीं ना, गंदे बच्चे पे भी प्रेम होता है, कर रहे गंदा है सफाई। हाँ, एक इंटरेस्टिंग बात है, गंदे बच्चे के भी दो प्रकार होते हैं, एक जो चुपचाप स्नान कर लेता है और एक जो टैंटे करता है, तो उसकी माता जी थप्पड़ मार मार के धुलाई करती हैं। एक होता है जो गुड बॉय की तरह सफाई करवा लेता है। समझ रहे मेरी बात? तो अब आप ये नहीं, गर्मी हो या सर्दी हो, जो व्यक्ति भक्ति में आ गया, अब कृष्ण उसको छोड़ने वाले नहीं है, तो चुपचाप भक्ति करते रहिए, शुद्ध हो जाइए। और छोड़ने का प्रयास करेंगे तो कृष्ण पिटाई लगाएंगे ही, सुन लीजिएगा आप, खूब पिटाई लगाएंगे, बहुत दुख मिलेगा, फिर वापस आ जाएगा भक्ति। तो पिटने से अच्छा है कि चुपचाप स्नान करवा लीजिए, वहां धुल के सफाई कर देंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक माता जी हैं, उनके बारे में निरंजन महाराज बता रहे थे, एक भक्त बता रहे थे, निरंजन महाराज से कह रहे थे एक प्रवचन में कि उन्होंने बोला कि महाराज जी मैं अपने सेवा में बड़ी सफल रहती हूँ, जो भी सेवा मिलती है मैं अच्छे से कर लेती हूँ, तो मेरे हृदय में अहंकार आ जाता है, तो क्या मुझे इस अहंकार को स्वयं त्याग देना चाहिए या प्रतीक्षा करना चाहिए कि कृष्ण इसको त्यागवा दें? तो महाराज ने कहा अच्छा, ने कहा देखिए अच्छा है कि आप इस अहंकार को स्वयं ही त्याग दें, क्योंकि नहीं तो कृष्ण जिस तरह से आपका अहंकार हटाएंगे वो हो सकता है आपको बिल्कुल पसंद नहीं आए। समझ में आ रहा है? जैसे इंद्र का अहंकार हटाया था भगवान, तो बड़ा कष्ट हुआ था। तो इस प्रकार से व्यक्ति को समझना चाहिए कि योग्यता केवल क्या है। आपने क्या सुना था पिछले श्लोकों में? कृष्ण के बारे में श्रवण करने की इच्छा ही एकमात्र योग्यता है भगवान के धाम जाने की। बाकी सारी योग्यताएं भगवान स्वयं अपने आप जागृत कर देंगे। ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त 4 से 5 नहीं होता है क्या? 4 से 5 भी होता है, 3 से 6 मानिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ठीक है, और कोई प्रश्न नहीं? यहाँ पे किसी भक्त कोई प्रश्न है? ओके, सो शैल स्टॉप हियर। भागवतम कोई प्रश्न है इस कथा के प्रसंग में? माइक दीजिए माता जी को। हरे कृष्णा। हाँ जी। प्रभु जी, अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं शुद्ध नहीं हूँ, मैंने अभी शास्त्रों का ज्ञान नहीं लिया है, और तो मैं कैसे भक्ति करूं? मैं पहले शुद्ध हो जाता हूँ फिर भक्ति करता हूँ, तो उसको क्या जवाब देना चाहिए? दोबारा प्रश्न कीजिए। कि मैं पहले शास्त्र पढ़ लूं, उन्हें समझ लूं, शुद्ध हो जाऊं तो भक्ति करूंगा, तो इसका जवाब क्या देना चाहिए उस व्यक्ति को? बोतल है क्या? हाँ, खाली बोतल है कोई? इसी चीज को पूछा गया था महाराज जी से, आपके गुरु महाराज से पूछा गया, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज से, कि हम पहले पापों से मुक्त हो जाते हैं फिर भक्ति करते हैं। यही बात हो ना? तो उन्होंने कहा एक खाली बोतल है, खाली बोतल खाली रहती है कि इसमें हवा होती है? हवा होती है। हवा होती है, तो हवा हो गए पाप। तो आप पहले हवा बाहर निकालते हैं या पानी डालते हैं और हवा अपने आप बाहर निकल आती है? पानी डालते हैं तो हवा अपने आप ही निकल जाती है। उत्तर हो गया क्या प्रश्न? यहाँ लिख रहे हैं ऐसा नहीं कि अभद्र सफाई करेंगे फिर भगवान के बारे में सुनेंगे। भगवान के बारे में सुनेंगे तो अभद्र नष्ट हो जाएंगे। पाप नष्ट करके जप नहीं किया जाता है, जप करने से ही पाप नष्ट हो जाते हैं। बहुत अच्छा मुझे लगता है, मैं बार बार बोलता हूँ, परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज को लोग बोलते हैं महाराज जी कथा में मन नहीं लगता है, तो नहीं सुनने से लगने लग जाएगा। कथा नहीं सुनेंगे तो मन लगने लग जाएगा। आप बताइए। नहीं, और ज्यादा बेचैन होगा कि मैंने कितना सिंपल सी बात है। अगर हम कथा कभी सुनेंगे ही नहीं तो मन लगेगा हमारा उसमें?
कि बार बार कथा सुनेगा, फिर आपकी इच्छा बार बार होगी। यही तो प्रोसेस बता रहे हैं ना भाई। शुरुआत में मन नहीं लगेगा, कुछ एक बात ग्रहण करेगा। कभी कभी क्या होता है, जो नया श्रोता होता है ना, वो तब हंसता है, समझ में कुछ नहीं आता उसे, देख रहा सब लोग हंस रहे हैं तो वो उनको देख के वो भी हंसने लगता है। आपने देखा है कभी? नए लोगों को समझ में नहीं आता कि क्यों हंस रहे हैं लोग। कोई बात हो गई, सब लोग हंस रहे हैं, वो एक दूसरे को देखता है, वो भी हंसना शुरू कर देता है। स्पेशली बच्चे तो ऐसे करते हैं, छोटे बच्चों को समझ में नहीं आता क्या हो रहा है, सब लोग हंस रहे हैं तो वो भी हंसना शुरू कर देते हैं। एक बार महाराज बता रहे थे कि इंग्लैंड गए तो वहां लड़के आके बैठने, पूरे कथा में सुने, पूरी कथा सुने एक सप्ताह। तो महाराज बाद में पूछे तुम्हें कुछ समझ में आ रहा था? कहते नहीं। तो कह रहे हंस क्यों रहे थे? मैं कहते मैं दूसरों को देख के हंस रहा था। तो कह रहे कुछ तो समझ में। आप कहते नहीं, मैं आपका एक्शन देख रहा था, क्या बोल रहे हैं आप। इस प्रकार से समझ में कुछ नहीं आ रहा था, खाली एक्शन। तो संस्कार तो बन रहा है ना कम से कम मन में। ये इंटरेस्टिंग है। कुछ और बात थी? नहीं, ठीक है। और कोई बात है? तो इसलिए कथा श्रवण करने से ही कथा में रुचि होती है अपने आप। हमने आज ही पढ़ा ना, कथा ही पुण्य श्रवण कीर्तना, वह सफाई करने वाली। समझ में ना भी आए और समझ में आने लग जाए, रुचि होने लग जाए, फिर तो कहना ही क्या। भक्ति स्वयं में शुद्धिकरण की भक्ति हाँ, भक्ति के लिए अन्य किसी साधन की अपेक्षा नहीं, भक्ति स्वयं इस व्यक्ति को शुद्ध कर देती है। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। कोई कह रहा है कि तबीयत खराब है, स्नान नहीं कर सकते तो जब कर सकते हैं क्या? हाँ, देखिए जप में कोई पवित्र और अपवित्रता का स्थान नहीं, कैसे भी आप जप कर सकते हो। ठीक है, आज हमने पढ़ा था ना प्रभुपाद जी के तात्पर्य में, तो हम पारायण कर लेते हैं। स्टॉप भागवतम हियर।